हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे अपने बात कर रहे हैं मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के बारे में सीखा है और वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल का, क्योंकि उन बेसिक्स को क्लियर करने के बाद ही आप पॉलिनोमियल में आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को रीड आउट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको क्या क्या बताया था? टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, इसके बारे में आपने डिस्कशन किया था। अब आज की क्लास में एक न्यू पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, एंड दैट न्यू पॉइंट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के साथ ही बात करते हैं डायरेक्टली। मैंने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, आप सबके सामने एक एग्जांपल लिखा, क्या? px इज इक्वल टू x प्लस 4। और एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया कि x के क्या किसी वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनिएगा, x के क्या किसी वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर जीरो आ सकता है? तो आप लोगों ने सोचा और ट्राई किया और आपने कहा कि हाँ सर पॉसिबल है। क्या पुट करके? पुट x इज इक्वल टू -4। तो जैसा आपने कहा कि x की जगह -4 पुट कीजिए, तो मैंने एक्सप्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया? p ऑफ -4 इक्वल टू x की वैल्यू को पुट किया -4 प्लस 4, कितना आ गया? 0। px इज इक्वल टू x प्लस 4 एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को -4 पुट करके -4 प्लस 4 क्या आ गया? 0। तो देखिए इस एग्जाम्पल के साथ क्या कंक्लूजन समझ में आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए x के किसी वैल्यू के लिए अगर आपका पॉलिनोमियल आंसर क्या आता है? 0। पॉलिनोमियल के किसी भी x के वैल्यू के लिए अगर उस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है? 0। सो दैट वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जिस एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, किसी भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर डिग्री 0 क्यों नहीं हो सकता? तो इस पे भी एक एग्जांपल की बात करता हूं। अगर डिग्री 0 की बात करूं, डिग्री 0 का मतलब कांस्टेंट, अब मैंने सिर्फ px इज इक्वल टू 4 लिखा है। डिग्री 0, px इज इक्वल टू 4 एक एग्जांपल है। इसमें बताइए कि क्या किसी x की वैल्यू के लिए इसका आंसर 0 हो सकता है? सब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन में जब x का टर्म ही नहीं है तो किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो px है दैट कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि px का जो वैल्यू है वो 4 है। मान लेते हैं कि मैं x के कोई भी अगर एक रियल नंबर a पुट करता हूं, x इज इक्वल टू a अगर मैंने पुट किया, तो x इज इक्वल टू a के किसी भी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, कितना? 4। तो जब कोई भी एक्सप्रेशन 0 से कंपेयर नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जिस भी पॉलिनोमियल का 0 एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना है, दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक मिनिमम कंडीशन है कि डिग्री जो है 1 या 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए, 1 से कम के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? फॉर x इज इक्वल टू a, x के किसी वैल्यू a के लिए, वेयर, यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं, वेयर a इज एनी रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, वेयर a इज एनी रियल नंबर, x के किसी वैल्यू a के लिए जहां पे a आपका कोई भी एक रियल नंबर है, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, और अगर कंडीशन मेरे पास में ये है क्या? इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, x के किसी a की वैल्यू को पुट करने पे जिसका एक्सप्रेशन डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर उस p ऑफ a का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उस पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल x में किसी वैल्यू a को पुट करने पे, जहां पे a आपका कोई भी एक रियल नंबर है,
अगर आपका कंडीशन P ऑफ A इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, देन X इक्वल टू A इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री जो होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को किससे लिखा था ना एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट पावर, डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए एटमोस्ट जीरो इज इक्वल टू, जो एटमोस्ट जीरो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितना होगा उतने ही क्या होंगे, एटमोस्ट जीरोस होंगे, उतने ही क्या होंगे, एटमोस्ट जीरोस। जैसे एग्जांपल के लिए, अब डिग्री 0 है तो उसमें कोई जीरो होता ही नहीं है। जिस एक्सप्रेशन में डिग्री 1 है मतलब लीनियर है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1। जो क्वाड्रेटिक है जिसका डिग्री कितना है, 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2। जो क्यूबिक है डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 3। बाई क्वाड्रेटिक है डिग्री 4 है, नंबर ऑफ जीरोस 4। तो एटमोस्ट जो जीरोस होते हैं दैट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अब देखिए जीरोस में बेसिक्स 3-4 टाइप की कंडीशन बनती है क्या, ये तो देखिए एग्जांपल्स बेसिक्स आपको ये समझाना चाहता है कि पर्टिकुलर किसी x की वैल्यू के लिए आपने चेक किया, पुट किया, आंसर 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ जाता है सो दैट वैल्यू ऑफ x इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो हो गया चेक करने का तरीका। जब किसी क्वेश्चन में जीरोस फाइंड आउट करना हो, ध्यान रखिएगा, जब किसी क्वेश्चन में जीरोस फाइंड आउट करना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, to find zeros, put zeros find out करने के लिए आपको क्या करना होगा, put p of x equal to 0। to find zeros, put p of x equal to 0। zeros find out करने के लिए p of x को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड यू हैव टू गेट योर आंसर। समझ में आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते। अब आगे देखिए, इसी पे एक दो क्वेश्चंस की और बात करते हैं सिंपल लेवल पे। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ कॉमा करके मैंने x की दो वैल्यूज लिखी है, एक -1 और एक -2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू -1 और -2 के लिए आपको चेक करना है क्या, -1 और -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ध्यान से सुनिएगा, px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दो x के वैल्यूज आपको दे रखे हैं, -1 -2, आपको चेक करना है that these values -1 and -2 are the zeros of polynomial or not। so how to check it, अगर चेक करना है तो सिंपल सी बात है, कैसे स्टार्ट करेंगे, put x is equal to -1। अगर चेक करना है तो x की वैल्यू -1 से मैंने स्टार्ट किया पुट करना, -1 यहाँ पे पुट किया, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, सॉल्व किया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। और जैसे मैंने आपको कहा था कि वैल्यू सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके क्वेश्चंस मतलब सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना ही चाहिए। इसी तरीके से मैंने चेक किया, पुट x इज इक्वल टू -2, तो एक्सप्रेशन क्या बना, p ब्रैकेट -2। लिखने का भी पूरा तरीका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कुछ भी लिखते चल रहे हो। x इक्वल टू -2 तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, p -2। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं मिलके, -2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट -2 प्लस 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जब 4 प्लस 1, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। 1 आने का मतलब क्या हो गया, p ऑफ -2 नॉट इक्वल टू 0। 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, p ऑफ -2 नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मींस सिर्फ कौन हुआ, हेंस x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट x is equal to -2 is not a zero of polynomial। I think पॉलिनोमियल के लिए जीरोस को कैसे चेक करना है, पॉलिनोमियल के लिए जीरोस को कैसे चेक करना है, उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि गिवन एक्सप्रेशन में x के वैल्यू को पुट कीजिए, सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए, अगर आंसर 0 आता है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब देखिए इस बात के आंसर्स के लिए कि जीरो से फाइंड आउट कैसे करते हैं, चेक करने का तो ठीक है तरीका कि कोई भी वैल्यू दे रखा होगा उसको पुट कर दिया, चेक कर लिया कि 0 है या नहीं है। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन ये आता है आप लोगों के माइंड में, इसे जीरोस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए जीरोस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, तो फाइंड जीरोस पुट px इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए लीनियर अगर है तब तो आपका बहुत इजी है अप्रोच, जैसे px इज इक्वल टू लीनियर की अगर मैं बात करता हूँ 2x प्लस 1। ठीक है, px का एग्जांपल क्या है 2x प्लस 1, और मैं आपसे कहता हूं फाइंड द जीरो, और मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द जीरोस। मेरे को पता है लीनियर है, एक ही जीरो होता है, तो मैंने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, px को जीरो से कंपेयर कर दिया, px इक्वल टू 0। px पॉलिनोमियल कितना है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 चेंज होकर क्या आ गया -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x का वैल्यू कितना आया -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से बने, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन सपोज दैट मैं बनाता हूं, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूछे फाइंड जीरोस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आपसे क्या पूछे फाइंड जीरोस, प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसको डायरेक्ट जीरो से कंपेयर कर भी देंगे तो x का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्टली वैल्यू ऑफ दैट। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में कि आपको ऐसे एक्सप्रेशंस को पहले फैक्टराइज करना होता है। क्या करना होता है, फैक्टराइज। थोड़ा बहुत जैसे मैं आपको अगर आइडेंटिफाई करवाऊं, तो क्लास 8 में पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन जब चैप्टर आप करते हो, पॉलिनोमियल तो नहीं है आपका, फैक्टराइजेशन जब चैप्टर आप करते हो तो उसमें आपने कुछ आइडेंटिटीज पे बेस्ड फैक्टराइजेशन किए होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, और कुछ एक्सप्रेशंस आपने मिडिल टर्म स्प्लिट पे भी सॉल्व किए होंगे। तो ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो है जिनका पहले परफॉर्म करते हैं फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करके फिर फर्दर इसके क्या फाइंड आउट करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। गेट इट क्लियर, पहले आप इनका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, और फैक्टराइजेशन सिखाने के बाद में then we are able to find the zeros of the polynomial. Okay students, तो अभी zeros का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि zeros का मीनिंग क्या होता है, zeros को चेक कैसे करते हैं, और zeros को फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशंस में अगर लीनियर है तब तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लीनियर अगर है तब तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो पहले आप उसका फैक्टराइजेशन एंड देन वी कैन फाइंड द zeros of the polynomial. Okay students, अब एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एग्जांपल मान लिया मैंने इस तरीके से लिखा, ध्यान से सुनिएगा, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ये k एक्सप्रेशन है बेटा, kx स्क्वायर प्लस माइनस का साइन लेता हूं ताकि आप कुछ नेगेटिव कैलकुलेशन को भी सीख पाए, kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है इफ x is equal to minus half, ध्यान से सुनिएगा, if x is equal to minus half is a zero of polynomial। क्वेश्चन है px आपको दे रखा है, इसमें कंडीशन क्या दे दिया, if x is equal to minus half is a zero of polynomial, find value of k। ओके स्टूडेंट्स, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस कांस्टेंट का, और इस पॉलिनोमियल के इसका एक जीरो कौन है, -1/2। तो देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर x की किसी वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वेरिएबल x की किसी वैल्यू के लिए अगर उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आंसर जीरो आता है तब उस x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसके अपोजिट क्वेश्चन अगर आपको ये दे रहा है क्या कि माइनस हाफ इज अ जीरो, दैट मीन्स ये आपको ऑलरेडी, आपको और मेरे को पता है कि माइनस हाफ इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो माइनस हाफ अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ जीरो, ठीक है, x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ जीरो ऑफ px, देयरफॉर p माइनस हाफ इक्वल टू जीरो। नहीं मैं कहीं पे गलत हूं तो बताइए, कहीं पे भी मैंने कोई गलती की है, आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूं तो बोल दीजिए तुरंत से हाथ खड़ा करके कि नहीं सर आप तो गलत कर रहे हो। गलत तो नहीं कर रहा, क्यों गलत नहीं कर रहा, क्योंकि माइनस हाफ अगर एक जीरो है तो डेफिनेटली मेरे को ये एक्सप्रेशन मालूम है क्या
कि p ऑफ माइनस हाफ का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 0। बस आपको क्या करना है, जहां जहां एक्सप्रेशन में x है, जहां जहां एक्सप्रेशन में x है वहां पे आपको क्या पुट करना है माइनस हाफ और सिंप्लीफाई कीजिए। इक्वल टू में 0 फिक्स हो गया, जहां x है वहां पे क्या पुट कर दिया माइनस हाफ ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सिंप्लीफिकेशन अगर करते हैं तो 2 की टेबल से 4 टाइम कैंसिल होता है, 2 आ गया प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाई 1 k बाई 4, k मल्टीप्लाई 1 k बाई 4, 2 प्लस 1 3 हो गया इक्वल टू 0, प्लस 3 चेंज इंटू माइनस 3, k इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, k इज इक्वल टू माइनस 12। क्या आ गया k का वैल्यू माइनस 12। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जीरोस के ध्यान रखिएगा 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इतना डिटेल में आपसे कोई बात नहीं करेगा, मैं 1 to 1 पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। जीरोस के बारे में 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला चेक करना गिवन वैल्यूज x जो है वो जीरोस है या नहीं है, तो सिर्फ चेक करने के लिए तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करके एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड आता है फाइंड द जीरोस, तो उसके लिए px को इक्वल टू 0 पुट करना है। और थर्ड ये क्वेश्चन जिसमें जीरोस आपको गिवन है, चेक भी नहीं करना फाइंड भी नहीं करना, जीरोस गिवन है और उस जीरोस के लिए किसी मिसिंग वैल्यू, किसी कोएफिशिएंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करके उसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आप k के वैल्यू के लिए आंसर्स को फाइंड आउट करना है। गेट इट क्लियर? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ पॉलिनोमियल कैन हैव, सो व्हाट विल बी द आंसर? The maximum number of zeros a polynomial can have is equal to the degree of the polynomial. The maximum number of zeros a polynomial can have is equal to number of zeros. Get it clear? Okay students, तो इस तरीके से आपने zeros के बेसिस पे कुछ बात कर ली। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज most important part of this polynomial chapter and that is remainder theorem. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे क्वेश्चंस एग्जाम में कंफर्म बनता है, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। हाउ दिस थ्योरम विल वर्क एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपसे फिर वही बात करूंगा, मैं एक एग्जांपल के साथ ही बात करता हूं और वो एग्जांपल क्या है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपका डिवीजन पे बेस्ड। पहले पॉइंट सुन लीजिए अच्छे से, रिमाइंडर थ्योरम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द डिवीजन। अब डिवीजन पे अगर बेस्ड है तो डेफिनेटली डिवीजन होने के लिए आपके पास में पॉलिनोमियल होगा। तो मेरा यही मानना है कि जिस पॉलिनोमियल के लिए मैं डिवीजन परफॉर्म करूंगा उसका डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना। px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, क्योंकि कांस्टेंट के लिए कुछ होता ही नहीं है। क्या किसी कांस्टेंट में आप डिवीजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। px इज इक्वल टू डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर आप डिवाइड करते हैं किससे, किसी पॉलिनोमियल x माइनस ए से। हम सुनिएगा बेसिक, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय, यहां पे लिख देता हूं आगे, इज डिवाइडेड बाय अ, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही हो सकता है, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए। If px of a polynomial degree greater than equal to 1 is divided by a linear polynomial, what is that linear polynomial expression? Linear polynomial क्या होता है? वेरिएबल x और उसके साथ कांस्टेंट। तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मान लिया, x माइनस ए, प्लस हो सकता है। मेरा चॉइस एक से आपको समझाने के लिए लेट कर रहा हूं कि किसी से डिवाइड करें, वो लीनियर कौन है, x माइनस ए है, x माइनस ए है। तब आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान रखिएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए बेसिक क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मेरा एक्सप्रेशन x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस ए को 0 से कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो x का वैल्यू क्या आता है, a। मीनिंग ये है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आप उससे x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे और उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसको कंपेयर किससे करते हैं, 0 से। जैसे अगर स्टैंडर्ड में x माइनस ए है तो 0 से कंपेयर करने पे x का वैल्यू क्या आया, a। Then by remainder theorem, remainder
इज इक्वल टू पी ऑफ ए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको फॉलो करना है। व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर वैल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ ए। वापस से ध्यान से सुनिए, डेरिवेशन कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट फॉलो करना है। क्या कि कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, इज, क्योंकि देखिए रिमाइंडर कब आएगा, किसी एक्सप्रेशन से रिमाइंडर आएगा ना। रिमाइंडर कब होता है? जब आप किसी पॉलिनोमियल के अंदर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो। तो डेफिनेटली जब जिस पॉलिनोमियल में आपको डिवीजन करना है उसका डिग्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। और जिसे डिवाइड करना है वो क्या होना चाहिए? लीनियर। जिसे डिवाइड करना है वो क्या होना चाहिए? लीनियर। वो लीनियर का एक्सप्रेशन मैंने क्या माना? x माइनस ए। तो इस x माइनस ए से x का वैल्यू, तो उस x का वैल्यू का कैलकुलेशन क्या पर्पज है? बेसिकली करना क्या है कि अगर माइनस है तो उसका साइन चेंज करके प्लस करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू प्लस में आता है तो उसका साइन चेंज करके माइनस करना, मतलब अपोजिट साइन। और वो बेसिकली होता किससे है? जब उसको किससे कंपेयर करते हैं? जीरो से। मैंने x माइनस ए को जीरो से कंपेयर किया, और x माइनस ए को जीरो से कंपेयर करने पे x का वैल्यू a आता है। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हाट इज द रिमाइंडर, सो व्हाट टू राइट? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। गेट इट क्लियर? क्या होगा रिमाइंडर वैल्यू? p ऑफ a। एक एग्जांपल लेते हैं, उसे आपको अच्छे समझ में आएगा कि रिमाइंडर्स का बेसिक टर्म्स कैसे और किस तरीके से वर्क करता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स माइनस 1। ऐसा कोई भी एक एग्जांपल ले लिया बेटा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, इज डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। फाइंड remainder using remainder theorem। ओके बेटा, फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल के लिए आपको परफॉर्म करना है उसका डिग्री क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे डिग्री कितना? 3। किससे डिवाइड होना चाहिए? लीनियर से। ये देखिए, तो ये किसका एग्जांपल है? लीनियर का। क्लियर है? किसके थ्रू? रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो आपको क्या लिखना है? by remainder theorem, सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, by remainder theorem। अब देखिए इधर, अब ये चीज आपका रफ कैलकुलेशन है क्या कि 2x प्लस 1 से अगर मेरे को डिवाइड करना है, सो हाउ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जिससे आपको डिवाइड करना है आप उसको किससे कंपेयर करो? जीरो से, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करो क्या आएगा। तो x की वैल्यू के लिए पहले प्लस में उधर जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या बना? माइनस 1 बाई 2। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू प्लस 1 चेंज होके क्या आया? माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सो व्हाट इज द x वैल्यू? माइनस 1 बाई 2। x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 1 बाई 2। अब देखिए इधर, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हो तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर is equal to p of minus half। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशंस को आपने जीरो से कंपेयर किया, x का वैल्यू माइनस हाफ आया, तो आप p ऑफ माइनस हाफ का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? रिमाइंडर। तो अब आप क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन में p ब्रैकेट में माइनस हाफ, तो आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है? माइनस 1 बाई 2। स्टार्ट करते हैं, माइनस 1 बाई 2 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। सिंप्लीफिकेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव का क्यूब, सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर दो, मैंने क्या बताया? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे तो कोई बाहर मल्टीप्लाई में था नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 का माइनस 3 ही रहेगा, क्योंकि रीजन उसका कि जो ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है उसमें एक्सपोनेंट 2 है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर। बहुत से बच्चे यहाँ पे कॉमन एरर क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, वो गलत है। ध्यान रखिएगा, बाहर माइनस है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 1/4, फिर प्लस माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपोनेंट तो कुछ है नहीं,
तब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, और लास्ट में क्या है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा -1/8। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया -1/8 -3/4 और -1 -2। आगे और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम 8 में 8 से डिवाइड किया कितने टाइम वही रहेगा, 8 में 4 से डिवाइड 2, 3 2 जा 6, 8 में 1 से डिवाइड 8, 8 2 जा 16, कितना हो गया 16 + 6 22, 22 + 1 23, कितना वैल्यू बना -23/8। P of -½ का आंसर कितना आ गया -23/8। So what is the remainder? Remainder is -23/8। ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जब आप किसी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन को 0 से कंपेयर करके x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उस x के वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करके जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमाइंडर थ्योरम के ही कॉन्सेप्ट से आगे बात करेंगे फैक्टर थ्योरम्स, और फैक्टर थ्योरम्स पे आगे कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को लेके। तब तक अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।